विद्यार्थी मित्रों, जितने भी अब आज की इस तासिका में सम्मिलित है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जितने भी छात्र इस पाठ में सम्मिलित हुए थे, उन सभी को पता है कि कल मैंने आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लक्ष्मी ये पढ़ाने की शुरुआत की थी। आधा पाठ हो चुका है, आधा आज लेने वाला हूँ। जितने भी शब्दार्थ मैंने फलक पर लिख कर दिए थे, मैंने उस फलक का फोटो भी आपको भेजा है, कॉपी में लिख लिए होंगे। तो कल जो नहीं थे उनके लिए बता दूं कि लक्ष्मी गाय को पाला था करामत अली ने, लेकिन अब वो गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए घर के लोग उसे चारा नहीं डाल रहे हैं। लेकिन करामत अली प्राणियों पर दया करने वाले व्यक्ति है। उसने उसके मित्र से ये गाय ली थी और मित्र ने बड़े विश्वास के साथ उसे ये गाय संभालने के लिए दी थी। अब गाय बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं देती। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कल हमने देखा था पन्ना नंबर 5 पर कि करामत अली ने गाय के लिए सानी तैयार की। सानी का मतलब है गाय का खाना, जानवरों का खाना, जिसमें पुआल, खली और दर्रा हो, मतलब अनाज के कुछ अंश उसमें हो सकते हैं। गन्ना, पेंड, गुड़, घास फूस और चावल के सूखे डंठल ये हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सानी तैयार की और उतावली लक्ष्मी सानी में मुंह मारने लगी, मतलब उसे बहुत भूख लगी थी तो वो खाने लगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। करामत अली के बेटे ने लक्ष्मी गाय को मारा था और करामत अली ने उस पर रोगन लगा दिया था। रोगन से घाव कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली। अब पुआल का अर्थ पीछे दिया है, क्या है? धान के सूखे डंठल जिससे दाने निकाल दिया। चावल जो होता है, चावल के ऊपर का जो कवर होता है, चावल निकाल कर जितना भी बचता है वो कवर, वह धान, उसके सूखे डंठल। यह पुआल लाने के लिए जब करामत अली ने रमजानी से पैसे मांगे थे, तब उसने क्या कहा, देखिए रहमानी ने क्या कहा। अब कहाँ से पैसे दूँ? पहले दूध बिक्री होती थी, पैसे जमा होते थे, उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दे दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। रमजानी ने राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। 20 रुपए थे। एक संदूकची में 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। आपको लक्ष्मी के लिए जो कुछ भी खाना लाना है वह इस 20 रुपए से ले आओ। ये 20 रुपए किस लिए रखे थे? घर का राशन खरीदने के लिए रखे थे। ठीक है, रहमान ने कहा, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे, मतलब 2-4 दिन का खाना लक्ष्मी के लिए मैं इन 20 रुपयों में ला सकता। उन दिनों की बात है जब ज़्यादा महंगाई नहीं थी। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। इस तरह कब तक चलेगा? दूध तो वो देती नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे उसके खाने के लिए? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। रमजानी ने कहा, उसे खुला छोड़ दो, जहाँ कुछ मिलेगा खा लेंगे। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। करामत अली कहता है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही करके देखता हूँ। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे
के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, पानी बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं दूब के कारण, झाड़ झंखाड़ मतलब काटेरी वनस्पति और दूब मतलब हरी घास जहाँ उगती है पानी के कारण, बारिश होने के बाद, या जहाँ पानी बहता है उसके आसपास जहाँ दूब होती है, हरी घास होती है, हम उसे दुर्वा या आघाड़ी भी कहते हैं, हराली कहते हैं। जो गणपति उत्सव के दिन आप जानते हैं कि वो गणपति के सामने रखी जाती है, हराली, दुर्वा, हरी घास, उसे दूब कहा जाता है। ऐसे दूब के पास जमीन हरी नजर आती है, वहाँ छोड़ाया ताकि घास इत्यादि खाकर वो अपना पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। 1-1.5 घंटे के बाद फिर गाय घर के सामने वापस आई। उसके गले में रस्सी थी, किसी ने रस्सी बांधी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? एक व्यक्ति गाय को लेकर आया और उसने कहा, क्या यह गाय आपकी है? हाँ, रमजानी ने कहा, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। वो व्यक्ति कहता है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। अब ये कांजी हाउस क्या होता है? पीछे दिया है, सरकारी मवेशी खाना। जो लावारिस जानवर इधर उधर रास्ते पर भटकते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, जिन प्राणियों को किसी ने पाला नहीं है, ऐसे लावारिस भटकने वाले प्राणियों को सरकारी मवेशी खाना खाने में रखा जाता है, उन्हें कुछ खिलाया जाता है, तो इसे कांजी हाउस कहा जाता है, बेवारस पशुओं को। तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर आपने इसे अपने घर में नहीं रखा तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब अचानक आने वाली व्यक्ति, अचानक आने वाली व्यक्ति या मेहमान भी कह सकते हैं, अतिथि भी कह सकते हैं, जो बिन बुलाए मेहमान है, बिन बुलाए मेहमान है, अचानक आने वाले हैं, उन्हें आगंतुक कहते हैं। तो रमजानी देखती रह गई, इस आगंतुक की बातें सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा तो नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो उसे बेच दो। रमजानी ने फिर कहा कि आप मेरी बात मानिए, इसे बेच ही डालिए। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? करामत अली ने शंका पूछी कि इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा? दूध तो देती नहीं है, तो खरीदेगा कौन? अब इस पर रमजानी कहती है, रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। रहमान के कुछ पहचान वाले हैं जो लक्ष्मी को खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। रमजानी कहती है, शाम को कुछ लोग आपसे बात करने के लिए आएंगे, लक्ष्मी के खरीदने के लिए। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है। मतलब करामत अली अब नाराज हो गया। उसे मालूम हो गया कि लक्ष्मी को अपने घर में कोई रखना नहीं चाहता, उसे मुफ्त में कोई खिलाना नहीं चाहता, क्योंकि वो दूध नहीं देती है। तो बेचारा शांत रह गया। सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। घर के लोगों की जो इच्छा थे उस पर करामत अली का कोई वश नहीं था, कोई अंकुश नहीं था। मतलब उसकी अब एक न चलती थी। जो भी शब्दार्थ है बाद में लिख लीजिए, फलक पर मैंने लिखे हैं, मैं आपको फोटो भेज दूंगा।
करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रह गया। उठा और घर में जा जो सूखा चारा पड़ा वही उसने गाय को खिलाया। मतलब उसके साथ पुआल, खली, दर्रा कुछ नहीं था। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। लक्ष्मी भी निराश हो गई थी, नाराज हो गई थी, जिसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या आप मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है? आज सिर्फ फाकने को मतलब तोड़ने के लिए, फोड़ी करने जिसे हम कहते हैं, सिर्फ तोड़ने के लिए मतलब खाने के लिए क्या सूखा चारा ही है? पुआल, खली और दर्रा कुछ नहीं है? करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के एक नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। नुक्कड़ का मतलब क्या है? कोपरा जिसे हम कहते हैं, कोना, रास्ते का कोना। जैसे हम कहते हैं ना कि कोने की दुकान पे, रास्ते के कोने में एक दुकान है, उस दुकान से ले आओ। नुक्कड़ पर हमारी साइकिल की दुकान है, मतलब कोपऱ्यावर सायकलीचं दुकान आहे। इस तरह से नुक्कड़ पर वो गया, वहाँ शायद सार्वजनिक नल है पानी का, उसके पास वो चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। रहमान उसका बेटा, वो एक व्यक्ति को साथ लेकर आया। करामत अली उसे पहले से ही पहचानता था, इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो। मतलब जब भी कोई व्यक्ति आती है हमारे पास तो हम औपचारिक बातें करते हैं, नमस्कार, खाना खाया कि नहीं, पूछते हैं। ऐसी कोई भी औपचारिक बातें होने से पहले करामत अली ने उसे पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, हाँ मैं गाय खरीदने आया हूँ। बूढ़ी गाय है, दूध कुछ नहीं देती। करामत अली ने कहा, गाय बूढ़ी है, दूध नहीं देती तो क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा। फिर करामत अली ने पूछा, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है। करामत अली ने कहा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। तुम्हारा पुराना धंधा है ये मुझे मालूम है, मुझे गाय बिल्कुल नहीं बेचनी है। करामत अली ने कोरा जवाब दिया। कोरा जवाब देना मुहावरा लिखा है किताब में, उसका अर्थ दिया है साफ मना करना। मतलब गाय बेचने से उसने साफ मना किया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली। भांपना मतलब जानना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा देते हो? क्या यह बोलने का तरीका है? कोई व्यक्ति आपके पास आया है तो तुरंत उसे आपने धुतकार कर भगा दिया। धुतकारना मतलब झिड़कारना जिसे हम कहते हैं, धिक्कार करना, झिड़कारना, उसकी बातों का बिल्कुल महत्व नहीं रखना, उसकी बातों को न मानना या उसकी बातें न सुनना। आपने उस व्यक्ति को ऐसे धुतकार कर भगा दिया। उस पर करामत अली कहता है, तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, तुम जानती हो वो कौन है? वह लक्ष्मी को लेकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। करामत अली को यह बात मालूम थी, वो उस आदमी को जानता था। वो व्यक्ति क्यों खरीदने आया था लक्ष्मी को? क्योंकि वो काट कर बेचेगा, लक्ष्मी को काट कर उसका मांस बेचेगा और कटने के लिए लेने के लिए वो आया था।
मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब ज्ञान सिंह ने ही अपनी गाय को करामत अली के पास सौंपा था। अगर उसे पता चल गया कि कसाई के पास बेचा है करामत अली ने गाय को, तो वह बेचारा क्या सोचेगा। कितने भरोसे के साथ, कितने इत्मीनान के साथ मैंने करामत अली को गाय सौंपी थी और आखिरकार वो दूध नहीं देती, इसलिए करामत अली ने उसे कसाई के पास भेज दिया जहां वो टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मैं ज्ञान सिंह का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता और खुद करामत अली गाय से बहुत प्यार करता था। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई थी। रात काफी निकल चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रह गया, मतलब नींद नहीं आई उसे, इधर उधर लेटा ही रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मतलब अपने पलंग पर से वो उठ गया, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। उसने मुंह हाथ धोए, वो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खोटे से खोली। खोटे से रस्सी से लक्ष्मी को बांधा था, उसने वो खोटे से उसे खोला, रस्सी हाथ में ली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। करामत अली गाय को लेकर बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी है सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले। रमजानी ने पूछा, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। मालूम नहीं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, जहाँ इसकी किस्मत में है वहाँ जाएगी। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। बिना रोक टोक के लक्ष्मी उसके साथ जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। उसने रस्सी पकड़ी और सड़क पर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। क्या कहा करामत अली ने, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मतलब वह उसे गौशाला ले जाना चाहता था। अब गौशाला का मतलब क्या है, जहाँ गायें रखी जाती है, जहाँ गायों को खिलाया पिलाया जाता है, उनका ख्याल किया जाता है, ऐसे गौशाला में वो ले जाना चाहता था। और वह गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। इत्मीनान का मतलब क्या है, भरोसा, विश्वास, मतलब कोई चिंता की बात ही नहीं। वहाँ जो लोग होंगे वो तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल करेंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। घर में एक दिन खाना मिलेगा, एक दिन नहीं मिलेगा, लेकिन गौशाला में हर रोज़ तुझे खाना ज़रूर मिलेगा। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। वहाँ जितने भी लोग होंगे तुम्हारा ख्याल करेंगे, वो अच्छे लोग होंगे, तुम्हारा ज़रूर ख्याल करेंगे, तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारा ख्याल करेंगे। अगर तुम बीमार पड़ती हो तब भी तुम्हें दवा दिलाएंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तुमसे मिलने में कभी कभी आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया। करामत अली कहता है कि जब मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा तो तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं मालूम नहीं। और ऐसे कहते हुए उसका गला भर आया। वो नहीं चाहता था कि गाय को अपने घर से दूर करे, कहीं दूर उसे रखे, लेकिन वो मजबूर था। उसे मालूम था अगर गाय को घर में रखा तो हर रोज़ हम उसे खाना नहीं खिला सकेंगे, इसलिए मजबूरी में आकर वो उसे गौशाला में भर्ती कराना चाहता है।
उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। वो कहता है लक्ष्मी को जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मंदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे चलने लगा। लक्ष्मी से तो कह रहा था कि चलो जल्दी 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 पैर बढ़ा, लेकिन खुद एक बूढ़े बैल की तरह धीरे धीरे चलता था, क्योंकि वो बहुत निराश था कि लक्ष्मी अब हमारे घर में नहीं रहेगी, हमसे दूर रहेगी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पाठ पूरा हो चुका है। क्या सीख ली हमने इस पाठ के जरिए, इस पाठ के माध्यम से? लेखक गुरुबचन सिंह ने बहुत ही अच्छा पाठ लिखा है कि जिन प्राणियों को, पंछियों को हम पालते हैं, अगर उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं तो उन जिम्मेदारियों को हमें बखूबी निभाना होता है। पहले तो उपकारी होती है, उसका उपयोग हमें होता है। बाद में बूढ़े हो जाने के बाद अगर प्राणी हमारे उपयोग में न पड़े, निरुपयोगी हो जाए, फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि उसे किसी तरह खिलाए पिलाए। उसे कसाई के पास न भेजे, कटने के लिए न भेजे। अगर हम उसका ख्याल नहीं रख सकते, हम उसे खिलाते पिलाते नहीं, तो कई ऐसी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था हमें करनी चाहिए कि जहाँ वह इत्मीनान से रह सकती है, कोई उसे खिलाएगा पिलाएगा। ऐसी व्यवस्था करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और प्राणी पर दया करनी चाहिए। ये सीख हमें इस पाठ से मिलती है। अब आज के पाठ पर जितने भी शब्दार्थ, नए शब्दार्थ है, मैंने फलक पर लिखे हैं, उसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा। वो शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ शब्द संसार में भी जितने भी शब्द है वो पढ़िए, उसके अर्थ जान लीजिए कि क्या अर्थ है, ठीक है। और उसके बाद आपको स्वाध्याय लिखना है। अब स्वाध्याय इस पाठ का कहाँ देखिए, पहले पन्ना नंबर 4 पर देखिए। पन्ना नंबर 4 पर प्रश्न 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर 4 प्रश्न है। संजाल पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, और पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। सौहार्दपूर्ण का मतलब क्या है? मैत्रीपूर्ण विचार लिखिए। ये आपको स्वाध्याय लिखना है। लाल अक्षरों में जितना भी परिच्छेद है, पन्ना नंबर 3 और 4 पर, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था, यहाँ से लेकर पन्ना नंबर 4 पर, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ये जो लाल अक्षर में लिखा हुआ परिच्छेद है, उस पर कुछ प्रश्न ऊपरी हिस्से में है, और उसके बाद अन्य प्रश्न है। यह आपको स्वाध्याय लिखना है। उसके बाद पन्ना नंबर 8 और 9, पन्ना नंबर 8 और 9 पर जो भी स्वाध्याय है वह भी लिखकर आपको मुझे भेजना है। मैं उसमें गलतियाँ निकालूंगा। अगर कुछ गलत लिखा है, व्याकरण की दृष्टि से गलतियाँ है, तो इसके पहले भी मैंने गलतियाँ निकाल कर आपको दी है। और जो गलत शब्द आपने लिखे वो फिर से कॉपी में लिखिए, ताकि दोबारा आप वही गलती न करें। शब्द लिखने से ही हमें आदत हो जाती है, हम अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। इसलिए जो गलत हुए शब्द, काना, मात्रा, वेलांटी, जो भी है गलतियाँ है जो मैंने दी है आपको लिख कर दी है, तो वही फिर कॉपी में लिखिए, और फिर उसके बाद वही गलती न दोहराए। लिखते समय देखकर ही लिखे कि मात्राएं हमने सही तरह से लिखी है या नहीं। पन्ना नंबर 9 पर व्याकरण का हिस्सा है। विराम चिन्ह 9वीं कक्षा में जब आप थे तब मैंने विराम चिन्ह आपको लिख कर दिए है, उसी का उपयोग करना है। और यहाँ जितने भी वाक्य है विराम चिन्हों के लिए वो इसी पाठ में है, तो आप क्या कर सकते हैं, वह पाठ में वह वाक्य ढूंढकर सही तरीके से विराम चिन्ह लगाकर आप फिर से वाक्य
लिखिए। सही तरीके से विराम चिन्ह लगाकर, देखकर विराम चिन्ह लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सा विराम चिन्ह है। और नीचे दूसरा जो तालिका है विराम चिन्ह और वाक्य, तो विराम चिन्हों के चिन्ह दिए हैं, उसका नाम इसके पहले लिख कर दिया है, 9वीं की कॉपी में है, सभी विराम चिन्ह दिए हैं। तो देखिए उस कॉपी में कि कौन सा विराम चिन्ह है और उसका एक एक वाक्य लिखना है। हर एक विराम चिन्ह का एक एक वाक्य आपको लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है। अगर चाहे कुछ शंका है तो आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज करके आप मुझे शंका पूछ सकते हैं। अब यह पाठ यही पूरा होता है। जैसे कि बताया गया है, आपको स्वाध्याय लिखकर भेजना। ठीक है। ठीक, धन्यवाद।